नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान के धाम में भगवान के साथ चलने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है। आप घर से कहीं जाते हो बताना पड़ता है, पूछ के जाते हो। प्रभु के पास जाने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए, मन को ले जाने के लिए भी पूछना पड़ता है। अब बताइएगा, आपके शरीर को जाने के लिए कोई रुकावट कर सकता है? आपके मन को भगवान में लगाने के लिए, हरि का स्मरण करने के लिए, गुरु का स्मरण करने के लिए कौन है जो आपको रोक सकता है? बहुत से लोग कहते हैं हमारे परिवार वाले हमें नहीं जाने देंगे। अरे तो कोई बात नहीं, मन को तो कोई नहीं रोक सका। ये मन चाहेगा तब, लेकिन अभी तो हमने सोचा ही नहीं है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ये औषधि है। हमारे कृष्णदेवपायन वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है और उन्होंने कहा जो इसको चिंतन करेगा, चित्त में बैठाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माता जी का, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हम उनके फोटो लगा करके भागवत के सामने वक्ता को बिठा लेते हैं और 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लेते हैं। सोचिएगा कि किसी का ऐसे कल्याण हुआ है? जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी होगी, उसमें सबसे पहली लीला आती है आत्मदेव की। कभी सोचा? उसी में लीला में बताया गया कि आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी प्रेत की आत्मा उसमें चला गया योनि के अंदर, और वो अपने भाई गोकर्ण से प्रार्थना कर रहा है कि भैया ये तुम्हारे पिंड दान करने से, आप मेरे गया जी में पिंड दान कराए, बनारस में पिंड दान कराए, न जाने कहाँ का पिंड दान कर दिए। गोकर्ण ने स्वयं कहा कि भाई मैंने तो तुम्हारे जिस तीर्थ में गया वहीं पिंड दान किए। बोले मेरा कल्याण तो नहीं हुआ, मैं तो वही प्रेत योनि में हूं, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप मुझे नहीं पता क्या मार्ग है। तो गोकर्ण ने पहले चिंतन किया और सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि हे नारायण, मुझे वो मार्ग दिखाओ, एक प्रेत योनि का कैसे उद्धार होगा। तो आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। आप सब ने सुना होगा कि एक जहां गोकर्ण ने ये भागवत की, वहां एक डंडा खड़ा किया गया, बांस जिसे बोलते हैं, 7 गांठ का बांस था, यानी उसके अंदर 7 दिन एक एक करके वो टूटता चला गया। और उस समय भी गोकर्ण की कथा को सुनने वाला पूरा गांव वहां मौजूद था, लेकिन सिर्फ
एक धुंधकारी का कल्याण हुआ, बाकी गांव वालों का कल्याण नहीं हुआ। आप बताइए, जब ये कैसी भागवत है? वक्ता बोल रहा है, श्रोता बैठा ऊँग रहा है, हाँ जी कर रहा है, मन कहीं है तन कहीं है। ये तन को भागवत नहीं सुनानी है। जब तक हम मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, कोई नहीं समझ सकता कि भागवत में क्या है। आज मैंने आपसे पहली बात कही है, आज तक तो आपसे थ्योरेटिकल ये कहता रहा कि 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर है जिसके लिए आप और हम लोग पागल हुए रहते हैं। ये पंच महाभूत का शरीर जो संसार के समान से बना है, यही मिट जाने वाला है। इसके आगे भी 2 शरीर होते हैं। ये पंच महाभूत का शरीर पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन मन और बुद्धि जिसमें रहती है वो सूक्ष्म शरीर, वो तो बिगड़ा का बिगड़ा रह गया। पिछले जन्म का पाप लेकर आता है, इस जन्म में और कमाई करके तो उसमें ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये संसार का धन लेकर के अगले योनि में चला जाता है, कहीं नहीं जा रहा। और उसके आगे एक शरीर हो रहा है कारण शरीर, जिसे चित्त बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त। जब तक ये तीनों का विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक किसकी भगवत प्राप्ति और कैसी भगवत प्राप्ति, सब धोखा है। अब देखिएगा, भक्ति के 3 रूप बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर उपाय और संसार फल। लोग क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करेंगे और संसार का फल चाहेंगे, इसे कहते हैं निकृष्ट भक्ति। जितने लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना मंदिरों में जा रहे हैं आ रहे हैं, सब 99% ये संसार का सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए, ये भक्ति नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, ये स्वार्थ है। भगवान सुनते तलक नहीं। और आप हम लोगों को कोई सांसारिक वस्तु मिल जाती है, हम कहते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न नहीं, वह धोखा है तुम्हारा। भगवान संसार देके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि 99% भक्ति करने वाले यही लोग हैं। आप जिस मंदिर में जाके देखो, अभी कोई मुझे बता रहा था कि जी खाटू श्याम जी में भी अब तो अनंत भीड़ रहने लगी। अरे मैंने कहा बाबा, खाटू श्याम जी को छोड़ो, किसी मंदिर में चले जाओ, ऐसा लगता है भक्तों की बाढ़ लग गई है। लेकिन भक्ति है ना, धोखा है। क्योंकि ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई समझने को तैयार है। हम भेड़ चाल में लगे हुए हैं। जिधर 99% लोग जा रहे हैं, हम उधर ही लाइन में लगे हुए हैं। तो जो लोग भगवान की पूजा अर्चना करके संसार का सुख चाहते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो धोखा है। और सुनिएगा, इसके अलावा जो धर्म के कार्य करते हैं, जप करते हैं और छोटी मोटी ध्यान की साधना भी करते हैं, ईश्वर फल, ये मध्यम भक्ति है। यानी शरीर मान करके साधना करते हैं, अपने को ब्राह्मण मान के साधना करते हैं। आत्मा मान के कितने लोग साधना करते हैं? सोचिएगा, ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, भगवान के निमित्त किया हुआ कार्य धर्म कहलाता है। और भगवान को भगवान के निमित्त छोड़कर आपका किया हुआ धर्म भी अधर्म कहलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन कोई नहीं समझ सका। ये मध्यम भक्ति है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि 10% लोग ये भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन
प्योर भक्ति किसे कहते हैं? प्योर भक्ति किसे कहते हैं? असली प्रेम किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ईश्वरी उपाय, अर्थात उन्हीं की शरणागति। देखिए, हमारे रामानुज संप्रदाय के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, उपाय और उपेय। लेकिन किसने समझा? कौन इसको समझ के जीवन में उतार पाया? ईश्वर ही उपाय, अर्थात उन्हीं की शरणागति उपाय है और उन्हीं की प्राप्ति फल है, सर्वोत्तम फल है। उपाय भी भगवान और उपेय भी भगवान। हाँ, सुना तो है, हमारे सब ग्रंथों के अंदर आता है लिखा हुआ, लेकिन किसी ने किसी संत से पूछा नहीं। उपाय माने महाविष्णु की पूजा करना उपाय ना, शरणागति करना, मन बुद्धि का सरेंडर करना, आत्मा मान करके अपना मन बुद्धि भगवान को सौंपना, अपने गुरु को सौंपना। फिर हम परिवार का काम कैसे करेंगे? शरीर की इंद्रियों से। यहीं पर आकर के हम सब अधूरे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर ही उपाय हैं। उपाय माने उन्हीं की शरणागति, उनको जिसे कहते ना कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में, ये उपाय है। अगर आपके ध्यान में भगवान हैं तो ये पक्का उपाय है, इसमें कोई शंका कभी मत करना। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, कितनों को याद रहा होगा, एक लाइन मैंने कही थी, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। शरीर से संग होने दो, मन का संग मत करो। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं, मन को मत घुसेड़ो उसके अंदर। और हमारा मन 24 घंटे परिवार का चिंतन, बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, परिवार का ही चिंतन करता है, व्यापार का ही चिंतन करता है। ये समझ ही नहीं सके, पूरा जीवन गुजार दिया कि क्या कमाई करके ले जानी थी। अंधे की तरह भागे जा रहे हैं कमाई में। हरि विमुख अर्थात जो अपने कर्तव्य, धर्म और स्वयं से विमुख होगा, साथ छोड़ने की सलाह देते हुए लिखा है, ऐसे व्यक्ति के साथ से कुमति उत्पन्न होती है, दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, जो हमें अपने कर्तव्य एवं धर्म से विमुख करे। हमारा कर्तव्य है सेवा और हमारा धर्म है भगवान का निमित्त धर्म करना, भगवान को धारण करना। जब गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, कल तो मैंने ये भी निवेदन किया, ये लक्ष्मण रेखा खींच दी सीतारामाचार्य जी ने, इसे पार करोगे, 99% तो इसी को पार कर चुके। इस देह में धन पाने में, परिवार पाने में, सुंदर सुंदर मकान पाने में लगे हुए हैं, संसार पाने में लगे हुए। हम सबका यही तो हाल है। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अभी तक नहीं आगे चले, कम से कम आज निवेदन किया मैंने, आज सब जने कसम खाए कि हाँ 5 मिनट में अपने मन का दृष्टा बनूंगा और देखूंगा ये मन कौन से पथ पर ले जा रहा है, कुपथ पर ले जा रहा है सब या सत्य पथ पर ले जा रहा है। सोचिएगा।
मोह दुर्गति का एकमात्र कारण है। मोह दुर्गति, नीचे गिराने का एकमात्र कारण है। और आप और हम सब लोग खूब मोह के जंजाल में फंसे हुए हैं। हाँ, रामचरितमानस, भगवान राम के बहुत बड़े सेवक हैं। तो रामचरितमानस में तो लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजय बहुसूला। दुर्गति का एकमात्र कारण, ये एक बुराई आपके अंदर आ गई, अब आपकी सदगति नहीं हो सकती। एक सेठ जी थे, काफी बूढ़े हो गए। दाना दलने की एक चक्की थी उनकी, ध्यान से सुनिएगा। दुकान पर बैठे थे, बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते और कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। लोग वाग मरते दम तक भी हाय पैसा लगे रहते हैं। हाय पैसा, यानी दाना दलते जा रहे हैं। एक साधु दुकान के पास से गुजरा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने सेठ जी से ये शब्द सुने, सोचा कितना दुखी है ये व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर के वो साधु बैठ गया। सेठ बहुत दुखी लगता है, मेरे पास एक विद्या है। संत महात्मा हमें बताते रहते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं, करते थोड़ी हैं। करते तो वही है जो हमारा मन कहता है। ये पापी मन, इसके दृष्टा कभी हम बने ही नहीं। हमने मन का छल कपट देखा ही नहीं कभी भी। सेठ बहुत दुखी लगता है, तो संत ने कहा, मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो ये धन भी स्वर्ग ले जा सकता है, और मैं तेरे को ले जा सकता हूं। बोल, चलता है तो चल, यहाँ के दुख से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूं। देखिएगा दुकान के मालिक ने क्या कहा, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूं, इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो चलूंगा। पहले भी कई बार ये लीला सुना चुका हूं। साधु ने कहा, अवश्य, बहुत अच्छा, और चला गया। कुछ वर्षों के बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो संतान भी हो गई। सेठ ने कहा, हो तो गई, पर अभी तक वो किसी योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, अब तब तो माना मैं अवश्य चलूंगा। लड़के बड़े हो गए, दुकानदारी करने लगे। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने, सेठ जी कहाँ गए। पता चला सेठ जी सिधार गए। सेठ ने योग बल से देखा, मरकर वो कहाँ गया। पता लगाया, दुकान के बाहर जो बैल बंधा हुआ है वो पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, बैल से अब चलेगा स्वर्ग को। देखो बैल ने भी सर हिला दिया, कहा कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझे, अभी दुकानदारी समझते नहीं है। मैं चला गया तो दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूं इनका, उतनी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा। मेरे बच्चे को हानि हो जाएगी। ना भाई, महात्मा से कहा, तुम जाओ, कुछ देर और ठहर जा। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया, देखा दुकान के सामने अब बैल भी नहीं है, क्योंकि उनकी आयु भी 20 वर्ष की होती है मैक्सिमम। दुकान के मालिक ने एक ट्रक खरीद लिया। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया। मालूम पड़ा बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके देखा तो पता चला वो सेठ अपने ही घर के द्वार पर
कुत्ता बनकर के बैठा हुआ है। साधु ने उसके पास जाकर फिर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब तो चल स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठा सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा, देखता नहीं मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं, मेरे लड़के घर में नहीं, यदि कोई चोर आ गया तो उन्हें बचाएगा कैसे। तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कुत्ता भी मर गया। अब साधु ने अपने योग बल के द्वारा पुनः देखा, उस सेठ को खोजा तो ज्ञात हुआ वो अपने घर के पास बहने वाली नाली में कीड़ा बन के बैठा हुआ है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कोई हो सकती है, कहां से कहां पहुंच गए, अब तो मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने भी चिल्ला करके कहा, चला जाए यहां से, यहां क्या मैं ही रह गया स्वर्ग जाने के लिए, उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे, यहाँ पोते पोतियों को आते जाते देख लेता हूं, स्वर्ग में क्या तेरा मुख देखा करूंगा। ये है मोह का चक्र, फंसे रहने का परिणाम। ये मोह का चक्र, नोट करें सब लोग, आत्मा को सुषुप्तावस्था पहुंचा देता है, यदि अधम योनि का कारण बनता है। अतः इस प्रकार के कर्म मत करो, कर्म करो अवश्य, परंतु मोह और ममता यानी तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहकर कर्म करो। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। राधे राधे गोविंद।